गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो जो मैं आपको बुक करवा रही हूँ वो है आपकी नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर में। तो आपका जो चल रहा है वो चल रहा है पाठ्यक्रम। तो मैंने कल आपको करवाया था पाठ्यक्रम के प्रकार करवाए थे और आज आपकी है पाठ्यचर्या, यानी कि आपकी पाठ्यचर्या है। यह क्या है, पाठ्यक्रम का ही एक रूप है। पाठ्यक्रम में क्या होता है, पाठ्यक्रम तो हमारा जो होता है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के लिए परंपरागत शब्द का प्रयोग, शब्द की अपेक्षा इसमें क्या किया गया है, इस नवीन शब्द को जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम के अंदर क्या जोड़ा गया है, पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम तो हमारा जो कि होता है कि राज्य सरकार जो कि शिक्षा की जो हमारा सिलेबस है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या है, शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की, जो हमारे शिक्षा है उसकी लक्ष्य की प्राप्ति या उद्देश्य की प्राप्ति में क्या करता है, योगदान देता है पाठ्यक्रम। और जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और इस पाठ्यक्रम में को पूरा करने का उत्तरदायित्व किसका होता है, विद्यालय में शिक्षकों का उत्तरदायित्व होता है कि वो इस और वो ही इसके क्या होते हैं, जवाबदेही होते हैं पाठ्यक्रम के। और यह पाठ्यक्रम हमारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर क्या होता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और पाठ्यक्रम को ये है एक लैटिन भाषा शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, जो कि जिसे कि करिकुलम के नाम से जाने जाते हैं। और करिकुलम शब्द में क्या होता है, लैटिन भाषा का होता है, इसे दौड़ का मैदान कहते हैं। और दौड़ के मैदान में जैसे कि हमारी शिक्षा होगी कि हमारा दौड़ का मैदान हो गया और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। अगर हमें क्या करना है, उदाहरण के तौर पर हमें टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो हमारे वो लक्ष्य हो गया और उन लक्ष्यों को पाने के लिए हम शिक्षा का माध्यम लेते हैं और शिक्षा का सहारा लेते हैं। और उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते हैं या हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही ये क्या होता है, पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या ये क्या है, ये हमारा एक परंपरागत जो हमारा पाठ्यक्रम है वो परंपरागत रूप से चला रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। लेकिन जो हमारी पाठ्यचर्या है वो एक पाठ्यक्रम का ही रूप है। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग क्या, इसका जो हमारी पाठ्यचर्या है इसका प्रयोग हमारे पाठ्यक्रम में उसको क्या करना है, पाठ्यक्रम के प्रयोग में उसको क्रमबद्ध, स्पष्ट एवं विषयवार तथा एवं विस्तृत स्वरूप उसका किसका, पाठ्यचर्या का। यानी कि जो हमारा पाठ्यचर्या है इसमें क्या है, ये परंपरागत पाठ्यक्रम तो हमारा परंपरागत रूप से चला आ रहा है। लेकिन जो पाठ्यचर्या जो हमारा इसमें नवीन शब्द जोड़ा गया है वो पाठ्यक्रम के प्रयोग, उसके क्या होंगे, पाठ्यक्रम के प्रयोग होंगे, उसका क्रमबद्धता होगी, स्पष्ट होगी, विषयवार हो गया यानी कि सब्जेक्ट वाइज हो गया, एवं विस्तृत स्वरूप हेतु इसका क्या किया जाता है, पाठ्यचर्या का पाठ्यक्रम में पक्ष क्या होता है, पक्ष में कहा जाता है या पद में रखा जाता है पाठ्यचर्या के, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यचर्या को। जिसे क्या करना होता है, कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित करना होता है। जो हमारी पाठ्यचर्या होती है उसको क्या करना है, कक्षा में विषयवार उसके क्या होते हैं, प्रयोग, यानी कि जो प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। इसमें विषय वस्तु के अतिरिक्त जो हमारी विषय वस्तु है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, साइंस, मैथ, सामाजिक हो गया, अदरवाइज दूसरी जो सहगामी क्रियाएं होगी पाठ्यचर्या जो क्या क्या होती है, सहगामी क्रियाएं होती है। जैसे आपको मान लिया कि जो हमारी सहगामी क्रियाएं, योग हो गया, एनसीसी होगी, एनएसएस हो गया, अदरवाइज कोई कैंप लगाते हैं वो हो गया, या क्राफ्ट वाला हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे विषयवार पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमारी जो पाठ्यचर्या है इसमें विषय वस्तु के अतिरिक्त इसमें शिक्षकों की, छात्रों की तथा प्रकाशकों के लिए ये क्या है, उपयोगी अर्थ साहित्य सामग्री एवं कार्यविधि आदि को के निर्देश में भी इसको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इसको शामिल किया जाता है। हमारे राइटर हुए हैं कौन से, गुड, उनके अनुसार कौन से राइटर हैं, गुड राइटर हैं। उनके अनुसार जो हमारे गुड हुए हैं, गुड के अनुसार जो हमारे एक शिक्षा शास्त्री हैं उनका मानना है कि जो गुड ने कहा है कि जो हमारे शिक्षक
शब्दकोश के अनुसार जो हमारी पाठ्यचर्या है वो क्या है, एक कार्यालय संदर्भिका होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कार्यालय से संबंधित कार्य होते हैं, कार्यालय संदर्भिका होती है, जो किसी कक्षा के किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी शाला यानी कि विद्यालय, किसी शाला या विद्यालय विशेष अथवा व्यवसाय हेतु क्या की जाती है, तैयार की जाती है। तो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के लक्ष्य यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके लक्ष्य अपेक्षित परिणाम होते हैं और अध्ययन सामग्री, प्रकृति एवं विस्तार तथा उपयुक्त सहायक सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अनुपूरक जो हमारी अनुपूरक पुस्तकें हैं, शिक्षण विधियां होगी, सहगामी क्रियाएं होगी तथा उपलब्धि होगी, मापन के सुझाव होंगे, वो भी इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें जो विद्यालय कार्यक्रम जितने भी होते हैं उनको क्या किया जाता है, सबको शामिल किया जाता है। जैसे कि हमारे जो भी कार्यालय से संबंधित कार्य हो गए या स्कूल से संबंधित कार्य हो गए, इन सब को क्या किया जाता है, विषयवार एक दूसरे के साथ जोड़कर संबंधित करके पाठ्यचर्या का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमारी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होगी, जैसे कि जो जिन चीज़ों को हम करके देखते हैं, जैसे कि आपका कोई गेम्स वगैरह स्कूल में करवाए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में, या अदरवाइज दूसरे कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका NSS हो गया या कोई कैंप लगाया जाता है या कोई किसी और चीज दहेज प्रथा के बारे में बताया जाता है, अदरवाइज जो भी आपको काम करवाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमारा वर्तमान स्वरूप है इसमें पाठ्यचर्या को किस प्रकार कहा जाता है कि वर्तमान समय में पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग यानी कि जो वर्तमान जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें जो हमारा पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। इसकी विविधता को समझने से पूर्व यानी कि इसमें इसकी विविधता यानी कि अलग अलग चीजों को समझने से पूर्व पाठ्यचर्या के प्रत्येक पक्ष पर क्या करना, विचार करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आवश्यक है कि पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में करने से पूर्व इसके जो भी इससे संबंधित हैं, व्यापक शब्द का प्रयोग करने से पूर्व इसके प्रयोग व्यापक अर्थों में किए जाने के बाद इसमें जो है इसके पाठ्यचर्या के क्या सिद्धांत हैं, क्या कारण है, क्या विधि है, क्या इसके उद्देश्य हैं एवं उपयोगिता आदि का क्या होता है, इसमें समावेश हो गया है। वर्तमान समय में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो हमारा ये टाइम चल रहा है इसमें क्या है कि जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत क्या है, दूषित हो रहा है। तो हमें क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर यानी कि छोटी कक्षाओं में ही हमें बच्चों को पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें ये बताना चाहिए कि हमें पर्यावरण का क्या हास नहीं करना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को काटना ही नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके कारण हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके माध्यम से अगर हम बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, जैसे कि हम छोटी कक्षाओं में कोई इन्वायरमेंट की या पर्यावरण की कोई बुक्स लगा के या उनसे कोई प्रतियोगिता करवा के या लेख प्रतियोगिता करवा के या उनका कोई टाइम पीरियड सेट करके क्लास में हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। और जब हम छोटी कक्षाओं में ही बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझाएंगे तो वो क्या होता है, कोई भी चीज हम बच्चे को जब छोटी उम्र में सिखाते हैं तो वो क्या होता है, बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, तो वो बच्चा हमेशा ही उस कार्य को क्या करता है, समझता है। तो अगर हम छोटी कक्षाओं में ही बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देंगे तो उनका ये आधार बन जाएगा कि हमें पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी बल्कि हमें इसका संरक्षण करना है, इसका बचाव करना है। तो हमें छोटी कक्षाओं में ही वर्तमान स्वरूप में हमें बच्चों को छोटी कक्षाओं में ही यानी कि प्राथमिक स्तर में ही बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देनी चाहिए। अब आपको मैं इसमें पर्यावरण जो हमारी पाठ्यचर्या है इसमें मैं आपको जो परिभाषा बता रही हूँ, इसमें आपके 2 राइटर हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारी जो परिभाषा है इसमें जो है वो है प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार, जो हमारे राइटर हैं S.K. दुबे के अनुसार उन्होंने कहा है कि
पाठ्यचर्या है जो हमारी का आशय शिक्षण विषयों की उस व्यवस्थित रूपरेखा या उसे क्या है या कम से है, उसकी रूपरेखा या उससे कम से है, जो कि है काम से है, उसकी रूपरेखा या उसके काम से है, जो हमारी की क्या है व्यवस्थित विषय है। शिक्षण में हमारे जो भी विषय हैं उनकी व्यवस्थित रूपरेखा या उनके क्रम हो गए, क्रम से है जो कि उस उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व से संबंधित होता है तथा इसमें विद्यालय, शिक्षक एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों का भी इसमें क्या होता है समावेश होता है कि जो हमारी पाठ्यचर्या है उसके अंतर्गत क्या आना चाहिए, उसके अंतर्गत जो भी हमारे शिक्षण विषय हैं, यानी कि जो हमारे शिक्षण विषय हो गए या पर्यावरण से संबंधित हो गया या एनसीसी एनएस से संबंधित हो गया या योग से संबंधित हो गया, तो इसमें क्या करना है, उन सब चीजों की क्या उपयोगिता, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी क्यों आवश्यकता है, उसके क्या महत्व है से संबंधित तथा इसमें जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय के अंदर जो हमारे शिक्षक हैं और जो हमारा समुदाय यानी कि जो हमारा समाज है, उन सबके क्या है उत्तरदायित्वों का समावेश करना चाहिए। हमारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि जो भी हम सिखा रहे हैं, किसमें जो विद्यालय में सिखा रहे हैं, तो वो उस विद्यालय में जो हम शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, हमारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत ऐसे विषय आने चाहिए कि जिसमें जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे हमारे समुदाय यानी कि हमारे समाज का उत्तरदायित्व भी पूरा होना चाहिए। यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हो, जैसे आप देश संबंधित पढ़ा रहे हो या पर्यावरण से संबंधित पढ़ा रहे हो या आप जैसे आजकल जो है कि हमारे भ्रष्टाचार हो गया, अपराध हो गए जैसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उनके माध्यम से पढ़ा रहे, तो ऐसे विषय को हमारी पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए जिससे कि हमारे समुदाय का जो उत्तरदायित्व पूरा हो सके या उसका उसमें उस चीज का समावेश हो सके। तो ये किनका मानना है, प्रोफेसर एस.के. दुबे का मानना है। दूसरी राइटर है जो आपकी वो है श्रीमती आर.के. शर्मा। कौन सी राइटर है, श्रीमती आर.के. शर्मा। उन्होंने कहा है कि पाठ्यचर्या है जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें उसका आशय है कि किसी विद्यालय यानी कि जो भी हमारा स्कूल है उसकी विद्यालय या शैक्षिक विषय की उस विस्तृत रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय के शिक्षक होंगे, शिक्षार्थी होंगे एवं समुदाय जो हमारा समाज के उत्तरदायित्वों का क्या होता है निर्वहन होता है, यानी कि वो पूरे होते हैं के साथ साथ क्या होता है बच्चों का सर्वांगीण जो विकास है, क्या अध्ययन के तत्व भी उसमें क्या होने चाहिए समाहित होने चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारे जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत जैसे आते योग विषय आ गया या एनसीसी आ गई या एनएसएस आ गया, तो इन चीजों को शामिल करने से क्या होता है बच्चों का क्या होता है सर्वांगीण यानी कि उसका शारीरिक बौद्धिक विकास होना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा जो हमारे पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है तो इन सब चीजों को क्या करना चाहिए शामिल करना चाहिए। तो ये आपकी दो परिभाषा होगी, किसकी होगी प्रोफेसर एस.के. दुबे होगी और दूसरा हो गया आपका आर.के. शर्मा के अनुसार। और जो हमारी पाठ्यचर्या है यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या चीजों को शामिल किया गया है वर्तमान स्वरूप में, तो इसमें जो हमारी पाठ्यचर्या है इसमें किसी विषय के उस विस्तृत अध्ययन यानी कि उसका पूरा विस्तार कि इसका अर्थ क्या है, इसके महत्व क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों को क्या किया गया है विस्तृत अध्ययन से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षकों के साथ साथ हमारे जो छात्र हैं, छात्रों के साथ साथ जो हमारा समाज है यानी कि जो हमारा समुदाय है, जो हमारा विद्यालय है उसमें क्या है उसके कर्तव्यों का क्या होना चाहिए इसमें निर्धारण किया जाता है और तथा उस विषय की समाज में उपयोगिता वर्णन, उसकी उपयोगिता का समाज में उसकी उपयोगिता का वर्णन किया जाता है। समाज की आकांक्षा में जो भी सामाजिक परिवर्तन आधार आ रहे हैं, जैसे कि हमारे जो समाज है उसमें क्या होता है अनेक प्रकार के धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे जैसे युग बदल रहा है वैसे वैसे क्या है उसमें नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। तो उसके आधार पर भी पाठ्यचर्या के उत्पादकता में भी क्या आते हैं
परिवर्तन आते हैं, जैसे कि आजकल जो हम पर्यावरण शिक्षा होगी या देश प्रथा संबंधी शिक्षा होगी या अपराध संबंधी शिक्षा होगी, जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, तो इस शिक्षा के माध्यम से हमारे समुदाय, हमारे समाज, हमारे विद्यालय का भी क्या होना चाहिए, उसके उत्तरदायित्व पूरे होने चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया था पाठ्यचर्या के बारे में। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यचर्या एक तरीके का सिलेबस होता है। तो ये सिलेबस में क्या होता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो तो क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा उसे क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और यह लैटिन शब्द के करिकुलम से बना है। इसको करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ के मैदान में क्या होता है, जब हम शामिल होते हैं, जो हमारी शिक्षा है वो क्या हमारा दौड़ का मैदान है। और उस दौड़ के मैदान में हम रेस लगाकर यानी कि हमारे जो भी लक्ष्य है, उद्देश्य हैं, उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जो कि हमारा उद्देश्य या लक्ष्य है, जैसे कि हमें टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है या शिक्षक बनना है, तो हम उन सब चीजों को क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा ग्रहण करके, नॉलेज प्राप्त करके अपने शिक्षकों से क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं। तो ये तो हमारा होता है पाठ्यक्रम, जो कि हमारी राज्य सरकार द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और इसका उत्तरदायित्व, इसको पूरा करवाने का उत्तरदायित्व हमारे विद्यालय के शिक्षकों का, और वो वही लोग इसके क्या होते हैं, जवाबदेही होते हैं। तो जो हमारी पाठ्यचर्या है वो क्या है, हमारा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के लिए क्या है, परंपरागत शब्द, यानी कि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, शब्दों की अपेक्षाकृत क्या है, जो हमारा पाठ्यचर्या एक नवीन शब्द है। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या लानी है, क्रमबद्धता लानी है, उसमें स्पष्टता लानी है, विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज हो गया का विस्तृत स्वरूप हेतु इसका क्या किया जाता है, पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम के उस पद को, पक्ष को कहा जाता है, उस पक्ष को कहा जाता है, पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या को उस पक्ष में कहा जाता है जिसमें कि कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें क्या, जो हम कक्षा में करवा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या बोलते हैं, प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जा रहा है। इसमें विषय वस्तु के अतिरिक्त जो हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा विषय, उसके अतिरिक्त उसके साथ किसको शामिल किया जाता है, हमारे शिक्षक हो गए, हमारे छात्र हो गए, तथा प्रकाशकों की क्या की जाती है, उपयोगार्थ सहायक सामग्री, जो भी हमारी सहायक सामग्री होगी, जो हमारी कार्य गतिविधि होगी आदि को क्या किया जाता है, निर्देशित एवं सम्मिलित किया जाता है, इन सब चीजों को पाठ्यचर्या में। और हमारे जो राइटर हुए हैं कौन से, गुड के अनुसार, गुड का मानना है कि जो हमारे शिक्षक हैं शब्दकोश, उनका ये मानना है कि पाठ्यचर्या है वो हमारी कारागीय यानी कि जो हमारे ऑफिस में जितने भी काम होते हैं, कारागीय संदर्शिका के से संबंधित होता है। जो किसी कक्षा में क्या किया जाता है, किसी कक्षा में किसी विषय के शिक्षण की सहायता के लिए जो भी किसी शाला या विद्यालय अथवा विशेष व्यवस्था हेतु तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत इसमें क्या आता है, पाठ्यक्रम के लक्ष्य आ जाते हैं, उसकी अपेक्षित आ जाती है, लक्ष्य आ जाते हैं, अपेक्षित आ जाती है, उसका परिणाम आ जाता है, अध्ययन सामग्री आ जाती है, अध्ययन सामग्री और प्रकृति आ गई, एवं उसको विस्तार तथा उपयुक्त सहायक सामग्री यानी कि जो हम सामग्री काम में लेते हैं, तथा उपलब्धि होगी, मापन के सुझाव हो गए आदि को इसमें पाठ्यचर्या में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में सिखा रहे हैं, तो उसके परिणाम हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उसके मापन करने पर जो हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं, मापन करते हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, वो हमारे उद्देश्य पूरे हो रही हैं या नहीं, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, हमारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो भी इनकी सबका क्या किया जाता है, इन सब चीजों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो हमारा वर्तमान समय, हमारा जो टाइम चल रहा है, तो इसमें पाठ्यचर्या जो शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग है जो उसका बहुत विस्तृत रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कौन कौन से शब्द हो गए, जैसे कि आपके योग संबंधी हो गया, बच्चों को योगा हो गया, आपकी एनसीसी होगी, एनएसएस हो गए, कैंप हो गए, या कोई क्राफ्ट की क्लास होगी, या कोई लेख संबंधी हो गया, या कोई लेख से संबंधित हो गया। इन सब चीजों को क्या किया जाता है, इसमें वर्तमान स्वरूप में इन सब चीजों को व्यापक अर्थों में लिया जाता है। इसकी जो भी अवधारणा है
उसमें क्या किया जाता है, इसकी अवधारणा को समझने से पूर्ण, यानी कि जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पूर्व हमारे जो पाठ्यचर्या के प्रत्येक पक्ष पर हमें क्या करना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि जो काम हम बच्चे को सिखा रहे हैं या करवा रहे हैं उन सब चीजों की उपलब्धि हमारे स्कूल कॉलेज में है या नहीं। तो इन सब चीजों को भी हमारी पाठ्यचर्या में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। पाठ्यचर्या के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना होता है कि आवश्यक है कि पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग व्यापक है। इसमें क्या होते हैं, जो आपके सिद्धांत होंगे, कारण होगी, विधि होगी, इसके उद्देश्य होंगे, इसकी उपयोगिता होगी आदि का क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। वर्तमान समय में क्या करना चाहिए, हमें प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, तो बच्चों को छोटी कक्षाओं में ही पर्यावरण से संबंध बताना चाहिए कि हमारा पर्यावरण को हम किसी प्रकार से हास पहुंचाते हैं या उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, तो इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम बच्चे को छोटी कक्षाओं में, छोटी एज में कुछ बचाते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, पूरी उम्र उस चीज को ध्यान में रखता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर छोटी कक्षाओं में इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए कि हम पर्यावरण का ह्रास करते हैं तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा क्या होगा, हमें बहुत तरीके के रोगों का सामना करना पड़ेगा। या अदरवाइज दूसरी बताते हैं कि हम इनके वनों का नाश करते हैं तो इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीजों के, हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसकी सुरक्षा कैसे करनी, इन सब चीजों को क्या करना है, हमें अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करना है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि हमारी जो परिभाषा है पाठ्यचर्या की, तो उसमें प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार उन्होंने कहा कि पाठ्यचर्या का आशय शिक्षण विषयों की उस व्यवस्थित रूपरेखा से या क्रम से है जो कि उस उपयोगिता, आवश्यकता, महत्वोगे से संबंधित होता है तथा इसमें विद्यालय, शिक्षक एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों का क्या होता है, समावेश होता है। कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जो भी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा से हमारे समाज का क्या उत्तरदायित्व पूरा होना चाहिए, हमारे समाज का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। उसके बाद आता है श्रीमती R.K. शर्मा जनी की, इन्होंने कहा है कि पाठ्यचर्या का आशय किसी विद्यालय या किसी स्कूल का या शैक्षिक विषय, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित हो गया, धूम्रपान से संबंधित हो गया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित हो गया, तो ऐसे जो हमारे विषय हैं का विस्तृत रूपरेखा से है जिसमें कि विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी हो गए, समुदाय के उत्तरदायित्वों का क्या होता है, हमारे समाज का क्या होता है, निर्माण हो रहा है। होने के साथ साथ क्या निर्माण होने के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास के अध्ययन के तत्वों को भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे कि सर्वांगीण विकास, अगर आप बच्चों को योगा करवाते हो, PT करवाते हो, स्कूल लगने से पहले इनके कोई पीरियड डिसाइड करते हो, तो इससे क्या होता है, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होता है। तो इन सब चीजों को भी हमारे पाठ्यचर्या में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो हमारी पाठ्यचर्या है वो क्या है, किसी विषय के विस्तृत अध्ययन से संबंधित होती है। जो भी हम उनको टॉपिक करवा रहे हैं, विषयवार करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है, हमारे शिक्षक आते हैं, छात्र आते हैं, हमारा विद्यालय आता है, समुदाय आता है, हमारा जो समाज है यानी कि हमारा समुदाय है के कर्तव्यों का क्या होना चाहिए, निर्धारण किया जाता है कि उन सब चीजों को पूरा करना चाहिए जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, तथा उस विषय की समाज में उपयोगिता का वर्णन किया जाता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो समाज के लिए उपयोगी होने चाहिए। समाज की आकांक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के आधार पर भी हमें पाठ्यचर्या में क्या करना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें हमारे समाज का कल्याण हो, ऐसे जो हमारे विषय हैं उन सबको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो जो आज मैंने करवाया था वो आपका सिलेबस था कि हमारा जो सिलेबस है उसमें किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए और उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो कि हमारे विद्यालय में उन सब चीजों की से संबंधित जो भी सहगामी क्रियाएं हैं या पाठ्य वस्तु है या कुछ भी
सामग्री है वो क्या उपलब्ध होनी चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा जो सिलेबस है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा समाज का कल्याण हो, हमारे समुदाय का कल्याण हो, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऐसी पाठ्यचर्या हमारे इसमें, हमारे इन सब चीजों को हमारे पाठ्यचर्या में, हमारे सिलेबस में शामिल करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।